नमस्कार, यूपी के बाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। गोंडा जिले के एक आवासीय इलाके में बगैर मानक के नमकीन फैक्ट्रियां चल रही हैं। नमकीन फैक्ट्रियों के संचालन से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है, वहीं आसपास के लोगों का जीना दुश्वार हो गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग लापरवाह बना हुआ है, जिससे यहाँ रहने वालों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरा मामला गोंडा जनपद के वजीरगंज कस्बे का है, जहां कई साल से रिहायश के बीच नमकीन की 2 फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये फैक्ट्रियां थाने से महज कुछ ही दूरी पर संचालित हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से नमकीन फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण की शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि दिन रात चल रही इन फैक्ट्रियों से वायु प्रदूषण तो होता ही है, वहीं फैक्ट्रियों में लगातार चल रही भारी भरकम मशीनों की आवाज से उनके घरों में कंपन से समस्या पैदा हो रही है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं आसपास के लोग रात को सो नहीं पाते। लोगों का कहना है कि आवासीय इलाके में चल रही फैक्ट्रियां पूरी तरह से अवैध है। इस संबंध में कॉलोनी के एक व्यक्ति ने शिकायत भी की थी, जिसे दबाव में लेकर चुप करा दिया गया। यहाँ जनरेटर चल रहा है, नमकीन का फैक्ट्री चल रहा है, पीछे चक्की भी लगाए हैं, घर वगैरह हिलता रहता है और रोज रोज शोरगुल और परेशानी होता है। बच्चे लोगों की पढ़ाई में दिक्कत होता है, खुद भी बेचैनी उलझन होती है। तमाम तरीके से दिक्कत है भैया, इसीलिए शिकायत किए थे। आज ही किए थे। कितना दिन हो गया करीब 20-21 तारीख को किए थे। तो ये फैक्ट्री कितने साल से चल रही है? फैक्ट्री तो इधर हो गया करीब 14-15 साल। यहाँ पे यही समस्या है कि यही इधर बगल में जनरेटर चलता है और मेरे घर के बगल में चक्की चलता है, उससे मेरा घर और हिलता है, थरथराता है। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, चाहते हैं बंद हो जाता तो अच्छा था। मेरी समस्या यह है कि अगल बगल में जो ही इंजन चल रहा है बड़ा वाला, इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। लड़के वाले को पढ़ने में दिक्कत होती है, कोई आवाज नहीं सुन पड़ता है, चाहे जो हो जाए कुछ नहीं सुन पड़ता है। एक तो बिल्कुल जस्ट बगल में है और एक तो ये भी बगल में है, बड़ा वाला इंजन है, ट्रक वाला। हाँ, आमतौर पर किसी भी फैक्ट्री के लिए उसका आवास इलाके से दूर किसी इंडस्ट्रियल इलाके में होना जरूरी है। अगर इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है तो उसका आबादी से दूर होना जरूरी है। दोनों नमकीन की फैक्ट्रियां प्रेम जायसवाल और महेश जायसवाल नाम के व्यक्ति चला रही हैं। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि जांच स्थानीय निरीक्षक को दे दी गई है। अगर कहीं कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। और उसकी जांच के लिए मैंने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया है। वो जल्दी ही जांच करके रिपोर्ट देंगे और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन का जो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन को उसको फॉलो करना होता है। और दूसरा कि उसमें जो दर्ज है जो शर्तें हैं, उन शर्तों पे उसको करना रहता है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। तो ऑनलाइन आवेदन की जांच के बाद, उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद उसको जारी कर दिया जाता है और फिर ये आप लोगों द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, तो इसकी जांच कराकर और इस अच्छी तरह इसकी जांच करके जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की। आवासीय इलाके में बिना मानक के चल रही है फैक्ट्री और स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 200 मीटर की दूरी पर ये फैक्ट्री चल रही है और वहां के जो आवासीय लोग हैं, उन लोगों को कहना है कि इस फैक्ट्री से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो जनरेटर चलता है और जो यहाँ के जो मलबे, जो गंदे पानी निकलते हैं, उसको स्टोर किया जाता है, उससे विषैली गैस जो निकलती है वो पूरे क्षेत्र में जो है सबकी को परेशान करता है और उससे बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि 10 से 15 साल पहले से ये फैक्ट्री लगी हुई है, क्या किस बेस पे, किस मानक पे जो है इस फैक्ट्री का लाइसेंस दिया गया, ये एक जांच का विषय है। ऐसी खबरों को लगातार आप देखने के लिए यूपी के साथ आप बने रहें। ब्यूरो चीफ काशीराम मौर्य।
गोंडा के वजीरगंज कस्बे में थाने से महज कुछ ही दूरी पर आवासीय कॉलोनियों में बगैर मानकों के 2 नमकीन फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है। इससे यहां लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग में बैठे जिम्मेदारों की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।